अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो घर की बहुत ही खूबसूरती बढ़ाता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट अरेका पाम और इसको कैन पाम भी क्या बोलते हैं। मैंने घर में जो जो कोनों में रखे हुए थे तो आज मैंने सारे इकट्ठे किए हैं। इकट्ठे करके तो मैं इनको लगाने लगी हूँ, शिफ्ट करने लगी हूँ। तो इसकी कटिंग भी मैं आपको बताऊंगी और इसको रखना कैसे है, कौन सी मिट्टी में लगाना है वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। आज मैंने इसकी मिट्टी बनाई है। इसको ना तो सॉफ्ट मिट्टी पसंद है, जहाँ तक मैंने इसको देखा है, तो ना इसको हार्डी मिट्टी पसंद है। इसको नॉर्मल मिट्टी पसंद है जो हम बिल्कुल बनाते हैं। दिखाओ बेटा, मिट्टी ऐसे मुट्ठी में लेके ऐसे दबाओ मुट्ठी को। ये देखें, अक्सर मिट्टी हम इस तरह ही बनाते हैं, लेकिन अरेका पाम इस तरह का पाम है कि हम इसको बहुत ही ना हार्डी मिट्टी, ना सॉफ्ट मिट्टी, ना हम इसको पॉटिंग मिक्स दे सकते हैं। इसमें बस इतना कर सकते हैं हम कि जो दो हिस्से हम मिट्टी लेते हैं और एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा लीव कंपोस्ट, इस तरह सारा लेते हैं। इसका हमने उसी हिस्से में लेना है। मतलब है कि इसकी एक हिस्सा मिट्टी लेनी है, एक हिस्सा कोकोपीट लेनी है, एक हिस्सा इसकी वो लेनी है हमने लीव कंपोस्ट। साथ में आप चाहें तो परलाइट मिला लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। साथ में आप बोन मील डालें, साथ में आप इसके अंदर नीम पाउडर डालें, एंटी फंगस भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके मिट्टी को मैंने इसी तरह बना दिया है। रेशो मैंने आपको बता दिया है। और ये इसकी मैं केयर बता दूं आपको कि मैंने सारे ये इनडोर रखे हुए थे, तकरीबन मेरे ग्रीन नेट के नीचे पड़े हुए थे। सबको मैंने इकट्ठा किया है और इसको न्यू पोटों में लगाने लगी हूँ और मैं बहुत ही इनको एक जगह पे करने लगी। ये देखें ना कि कहीं कहीं मुझे नज़र भी नहीं आए। ये पीलापन इनका सारा इसी वजह से आया हुआ है, थोड़ी सी केयर नहीं हो पाई। तो अब इनको मैं, ये दरअसल कहलाए जाते हैं कि ये एक खूबसूरती का इंतहाई खूबसूरत प्लांट है कि ये हमारे इंडोर भी आ जाता है। मतलब है कि हम अगर दरमियान वाले टीवी लॉन्ज में रखना चाहें तो वहाँ रख सकते हैं। मैं अब 2 पॉट बनाए हुए हैं। एक टीवी लॉन्ज में जब रखती हूँ मैं दरमियान वाले रूम में, तो मैं उसमें 15 दिन बाद चेंज कर लेती हूँ। दूसरा पॉट एक ले आती हूँ अंदर और एक पॉट में बाहर रख लेती हूँ। ये है कि इनको बराबर की हवा, पानी और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इनकी लोकेशन भी ठीक रहती है और साथ में एक जगह पे भी प्लांट रखे ना तो वो बीमार हो जाता है। इसी तरह मैं इनको 2 पॉटों में रखा हुआ है तो चेंज करती रहती हूँ। आप भी इसी तरह रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन परमानेंट भी पड़ा रहे तो इसका पानी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये परमानेंट आपने अंदर रखना है तो इसका पानी, हवा आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ये वेंटिलेशन का काम हो, जहाँ से खिड़की के पास रखा है तो उसको हवा लगनी चाहिए, वरना ये प्लांट इस तरह नहीं रहेगा कि आप इस कमरे बंद में रख लें। कोई भी दुनिया का ऐसा प्लांट नहीं है जो हम बंद कमरे में रख लें। तो इसकी वजह से हमें ये प्लांट की केयर भी उतनी करनी है। अब अंदर तो रख लिया, चलें एरेशन के पास भी रख लिया, उस लोकेशन में भी रख लिया। सूरज की धूप नहीं आती, इसको सूरज की रोशनी चाहिए। अगर धूप 1 घंटे की आती है तो वो तो बर्दाश्त कर लेगा, अगर ज़्यादा है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम हवा चलो इन आउट होती भी है तो इसको पानी उतना ही देना है जितनी इसकी ज़रूरत है। ये इसलिए तो पहचाना जाता है इंडोर प्लांट कि इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और इनकी पॉटिंग मिक्स अच्छी होनी चाहिए बस। अगर आप इंडोर प्लांट रख रहे हैं तो उनकी ज़्यादा आप मिट्टी का और पानी का ख्याल रखेंगे तो आपके पास रहेंगे, वरना आपके पास ये प्लांट नहीं रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी काम है इसका मिट्टी का ख्याल रखना और पानी को कम देना। और इतना कम भी नहीं देना पानी को कि अगर आप देख रहे हैं कि मिट्टी में ये पूरी फिंगर चली गई है और मिट्टी खुश्क है तो आप इतना पानी आहिस्ता आहिस्ता देंगे और इतना हिस्सा आप खाली रखेंगे ताकि हम एक दफ़ा पानी दें, ड्रेनेज होल से नहीं निकला तो दूसरी दफ़ा दें, चाहे वो महीने बाद हम दें। तो इसी तरह हम पानी देंगे, एक दफ़ा देंगे फिर दूसरी दफ़ा देंगे। बॉटम होल से नहीं निकला तो फिर तीसरी दफ़ा भी देंगे। अगर हमारा पानी निकल ही नहीं रहा, यहाँ जमा हो गया है, 1 मिनट से बाद भी नहीं निकल रहा, 2 मिनट हो गए पानी रुका हुआ है, तो फिर आपकी पूरी मिट्टी को आपको चेंज करना होगा और इसको अच्छे से आपको देखना होगा। तो फिर आपको इसकी दोबारा मिट्टी को नरम करके को आपको चेंज करना होगा और इसको अच्छे से आपको देखना होगा। तो फिर आपको इसकी दोबारा मिट्टी को नरम करके लगाना होगा, जड़ें इसकी बचा के, जड़ें इसकी नहीं टूटनी चाहिए। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आजकल आप कर सकते हैं, अभी मौसम है। अब ये देखें कि अब अगर हम प्लांट नर्सरी से लाते हैं
तो नर्सरी से छोटी वैरायटी भी मिल जाती है, बड़ी वैरायटी भी मिल जाती है। अब हम नर्सरी से जब प्लांट लेने जाते हैं ना, ओरिका पाम खास तौर पे आप वो प्लांट देखा करें जो हेल्दी हो, अच्छा हो और सही हो। वो तो कहेंगे कि कोई बात नहीं है, ये पीले पत्ते हैं, ये आप 4 उतार देना, 4 उसके ऊपर पत्ते होंगे, 4 हम उतार देंगे तो वो क्या बचेगा। हमने लेके आना है इस तरह का प्लांट, बरवा ये वाला, इस तरह का हर तरफ से ग्रीन हो और कोई पत्ता उसका ख़राब ना हुआ हो। हमने इस तरह का प्लांट लेके आना है। नहीं लेना भाई, आप अपना प्लांट अपने पास रखो, हम इस तरह का प्लांट नहीं लेना, उसको मना कर दें। आप प्लांट लेके आएँ जो अच्छी ग्रोथ कर रहा हो, ऐसे बेबीज निकल रहे हों और इस तरह का प्लांट हो। तो ये मैंने लगाए हुए हैं, ये बेबी लगाए हुए थे छोटे छोटे, अब माशाल्लाह देखें कितने बड़े हो गए। तो आपने उनको मना कर देना, आपने कहना कि हमें अच्छा साफ प्लांट है तो निकाल के दे दें, नहीं है तो हम कहीं और से ले लेंगे। लेकिन बेहतर यही है कि आप प्लांट हेल्दी लेके आएँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। दूसरी, अगर आप, मैंने एक दफ़ा तजर्बा किया था, इसके बेबीज़ निकाले थे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बेबीज़ निकालने से आगे अलहदा लगाने से तो अच्छा है कि हम छोटा प्लांट ले आएँ, उसको ऐसा ऐसा बड़ा कर लेंगे, बड़ा भी ला सकते हैं हम। लेकिन मैं आपको फिर भी बेबी लगाना दिखाऊंगी, लेकिन मार्च में मैं इसके बेबीज़ अलग करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ प्लांट ही शिफ्ट करूँगी और इसको मैं आपको मिट्टी बता चुकी हूँ। ये देखें आप, इसको मैंने हटाया है तो ये देखिए मिट्टी इसकी, ये देख लें, इसकी जड़ें इसमें तो थोड़ी ख़राब हो रही थी, ये देखें ये खुद ही टूट गई हैं। अब इसी वजह से तो मैंने इनको खोला है, काफ़ी अरसे से ये इसी में ही थे। तो अब ये देखें मैं इनको अलग कर दूंगी थोड़ा, इधर ये थोड़ी सी मिट्टी मैंने, ये देखें ये बेबीज ही थे जो मैंने अलग अलग लगाए हुए थे। अब ये देखें छोटे छोटे प्लांट में ये मिट्टी सही नहीं थी इसकी, इसलिए अब मौसम था चेंज करने का तो मैं कर रही हूँ। यहाँ देखें ये खराब हो रहा था इधर से, ये देखें इसको फंगस नीचे से लगी पड़ी थी काफ़ी। मैं कह रही हूँ कि काफ़ी कोने में छुपे छुपे प्लांट्स थे जो सारे मैंने निकाले हैं। तो ये देखें आप, इस तरह ना आहिस्ता आहिस्ता, चले खोलो, ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता हाथ रखते हुए ना ये मिट्टी मुझे सारी निकालनी है और मुझे इस पॉट में लगाने हैं। इस पॉट में मुझे भर के लगाने हैं ताकि माशाल्लाह अच्छी सी ग्रोथ हो। ये जल्दी शिफ्टिंग नहीं मांगता है, ये छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है और बड़े पॉट में भी लग जाता है। शिफ्ट ये 3-4 साल बाद इसको करना होता है, इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं करना होता। अब मैं क्या करूँगी इसको कि यहाँ से पकड़ के इसका देखोगे कि इसके कौन कौन से हिस्से अलग होते हैं। ये देखें, ये देख लें आप अच्छे से, ये बेटा इसको आराम से करना है ताकि ना इसकी जड़ें ना टूटें। ये देखें ना इस तरह, ये अगर आपका प्लांट आजकल इस तरह कर सकते हैं आप, अब मौसम बहुत प्यारा। ये देखें ये जड़ें इन्होंने आपस में, ये देखें इसके अंदर एक दूसरे की जड़ों के अंदर जड़ें गई हुई हैं। आपने आराम से इसको ज़्यादा नहीं तोड़ना ताड़ना, इसको इस तरह रखते हुए आप इसको ये छुड़ाएं। ये देखें मुझे बड़े पॉट में लगाना है तो मुझे अलग करना ही पड़ा है ज़्यादा। ये देखें ज़्यादा मैंने इसकी मिट्टी जो लगी थी साथ ये लगी हुई है। ये देखें मैं इसको इधर रख दूंगी, सबको मैं ऐसे पॉट से भर दूंगी। ये देखें ये भी मैं निकालूंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि खींच के नहीं निकालना है, बड़े प्यार से आपने निकालना है। एक दिन पहले आप पानी दे लें, क्योंकि मैं पानी इसमें है लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये आराम से छुड़ाओ, आराम से, तोड़नी नहीं है जड़, इस तरह आराम से चढ़ाते हुए। ये देखें वो इसलिए कोई कोनों में पड़ा हुआ था, किस तरह पड़ा हुआ था, तो वो ना अब मैं इनको एक जगह पे करूँगी सब प्लांटों को, तो 1-2 पॉटों में लगाऊंगी। बाकी ये देखें आप, ये अलग पॉट में भी एक लगा सकते हैं। ये देखें ये हाल होता है। ये देखें ये शापर शुपर साथ ही होते हैं, ये बस इस तरह ही करते हैं नर्सरियों वाले। तो ये मैंने शिफ्ट नहीं कर पाई थी तो इसी में ये बड़ा हुआ है। ये तो और भी बढ़ जाना था अगर अच्छी सी मिट्टी में पहले ही लगा देती तो। चले ना वो भी इस तरह पीस निकालो, आराम से इधर निकालना है ऐसे करके। देखें ये इनको मैं इसी के साथ ही ऐसे लगा दूंगी। ये इतनी जल्दी नहीं मांगता जगह, ये अब इतने इसी में 4-5 साल चलेगा इंशाल्लाह। इसके बेबीज देखें आप, ये देखें। अच्छा अगर मार्च में अलग भी करना चाहें हम तो ये देखें कि अलग ही हैं, इन्होंने बेबी ही दिए थे ना। तो जब हम सारा प्लांट निकालते हैं हमें खुद ही पता चल जाता है। तो ये अलग अलग इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा सारे प्लांट हैं ना, उनमें बेबी खुद ही अलग हो जाते हैं, इस तरह करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया। ये देखें अलग अलग ही निकले हैं, हालांकि 2-3 प्लांट लगाए हुए थे उसमें से सारे अलग। अच्छा ये देखें अगर इसके साथ जड़ें आ जाती हैं ना तो आप इसको भी अलग कर सकते हैं इस तरह।
तो मैं सारे इस तरह रख के, तो ये देखना मैं आपको एक पॉट तैयार करके दिखाऊंगी इस तरह पूरा। ये देख लें, सारे इधर मैं जोड़ दूंगी, जोड़ के इसके साथ पूरा पॉट तैयार करके मैं आपको दिखाती। ये देखिए कि मैंने इसमें दबाया नहीं है। आप कभी भी ओरेका पाम की मिट्टी जो है आपने दबा के पौधे को नहीं लगाना है। मैंने सारी इसकी जड़ें इधर रख दी थी ऐसे आराम से। तो उसके बाद रखने के बाद मैंने क्या किया है कि इसको ऐसे अच्छे से ना हल्का हल्का, ये देखें एक इसकी स्टिक टूट गई थी, उसी को मैं काम में ला रही हूँ। इस तरह ना करके आहिस्ता 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 जड़ों में सारी मिट्टी चली जाएगी। और 1-2 इंच यहाँ तक आपने इसको रखना है, इसका फुल नहीं भरना है इसको। ये किनारा सारा छोड़ देना है आपने, यहाँ तक मिट्टी डालनी है आपने, इसको फुल नहीं भरना है। अब ये देखें सारी मिट्टी मैं इसकी जड़ों तक लेके जाऊंगी। ये देखें इसका मैं सारा सेट करके आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि इसमें मैं देती क्या क्या हूँ। इसमें मैंने साल में 2 दफ़ा खाद देनी होती है, एक बरसात के बाद या अगस्त के अंदर म्यान में मैं दे देती हूँ खाद, इसको लीफ कंपोस्ट देती हूँ। और उसके बाद अगर आगे फिर जब फरवरी मार्च में आता है तो फरवरी मार्च में मैं खाद दे देती हूँ अच्छी खासी। मैं मिक्स करके लीफ कंपोस्ट और बोन मील और नीम पाउडर मिक्स करके मैं अच्छे से इसको खाद दे देती हूँ। मैं लिक्विड भी दे देती हूँ, लिक्विड भी ये ज़्यादा पसंद करता है। जैसे आप नीम 2-3 नीम केक लें, उसके पानी में डुबो दें, आप 2-3 दिन उसको पानी में डुबोया रहने दें। उसके बाद आप इसको 10 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसको वो पानी दे सकते हैं। वो भी आपने महीने बाद देना है। लेकिन सही जो खाद होती है, अच्छा खाद ना लोग समझते हैं कि ये हम लिक्विड देते हैं तो ये खाद है, इसकी लिक्विड खाद नहीं है, वो इसकी डाइट बैलेंस जो होता है ना, जो इसको चाहिए ही चाहिए महीने बाद, ये वो होता है। जब हमने इसको खाद देनी है तो इसकी मिट्टी के अंदर देनी है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो। अगर ये आपको टिप ब्राउन लगती है, आपकी मिट्टी ठीक है, आपका पानी ठीक है, आप इसको सही प्रॉपर सही पानी दे रहे हो, ना कम दे रहे हो ना ज्यादा दे रहे हो, तो फिर इसको कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपके पानी में कमी आई है, आपकी मिट्टी में कोई मसला है या इसको धूप में रखा हुआ है तो फिर मसला आएगा। फिर ये टिप्स का ब्राउन होना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर अंदर पड़ी है तो पानी में फर्क पड़ गया होगा, इसलिए तो आप ये फिर ऐसे करें कि इसको छोटा छोटा इसको ना काट दें, इस तरह ये टिप्स को ना आप साफ कर दें। जब हम इंडोर रखते हैं ना तो फिर बुरी लगती हैं, इसलिए हम इसको ऐसे काट देंगे। तो ये अगर ज़्यादा ख़राब होने लगे तो फिर आपकी मिट्टी में कोई मसला है या ये पीलापन आने लगे तो तब भी। अब ये सारे प्लांटों ने ऐसे बढ़ जाना है ना माशाल्लाह, बहुत जल्दी बहुत अच्छी मिट्टी दे दी है इसको और बहुत अच्छी तरह ये इसने ग्रोथ करनी है इंशाल्लाह। और सारे मैंने पॉट जो है ना इसके ना ये सारे टिप्स वगैरह सारे सही काट दिए हैं मैंने। मैं आपको चारों तरफ दिखाती हूँ इसको। ये देखें, ये मेरा पॉट देखें आप। मिट्टी मैंने देखें कितनी डाली हुई है, ये देखें मिट्टी मेरी, मैंने सिर्फ इतनी ही मिट्टी डालनी है और इसको दबाया नहीं है मैंने, इसको ऐसे ढीला सा रखा है बस। मैंने ऐसे करके इसको मैंने तो इसकी जगह बना ली है, इतना मैंने इसको पानी के लिए छोड़ दिया है। अब जब भी मैं दूंगी इसको अच्छे से पानी दूंगी, अभी भी मैं पानी दूंगी जब तक ड्रेनेज होल से निकल नहीं जाता तब तक मैं पानी इसको दूंगी। आपने फिर उस वक्त बाद महीने बाद भी अगर इसको ज़रूरत है ना तब महीने बाद आपने पानी देना है। ये नहीं है कि पानी अगर खड़ा हुआ है तो फिर तो आपने इसको पानी थोड़ा सा रोक रोक के देना है, पानी ज़्यादा नहीं देना। अगर देना है तो आपने इसको फुल पानी देना है। ये बहुत हार्डी प्लांट भी कह लेते हैं और इसको मतलब है कि ये ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं करता धूप को, बस इसको इंडोर भी ये पसंद करता है अपने आप को रहना। लेकिन उसका एक तरीका आपको मैंने पहले बता दिया है कि उसमें पानी ज़्यादा नहीं करना आपने, और इसको मेडिसिन पे मेडिसिन भी नहीं ज़्यादा देनी है आपने। बस इसका ख्याल रखना है कि इसमें पानी ज़्यादा ना हो या कम ना हो बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।